धनबाद जिला फुटबॉल संघ निबंधित के पदाधिकारियों ने यूनियन क्लब में किया प्रेस वार्ता। धनबाद जिला फुटबॉल संघ निबंधित के पदाधिकारियों ने एडहॉक कमेटी को फर्जी बताते हुए कहा कि पैसे की बंदरबाट के लिए जेएफए के महासचिव गुलाब रब्बानी ने धनबाद में फुटबॉल संघ की एडहॉक कमेटी बनाई है। जब हमारी कमेटी निबंधित हो चुकी है तो एडहॉक कमेटी बनाने की जरूरत कहां से आ गई। यूनियन क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में धनबाद फुटबॉल जिला फुटबॉल संघ निबंधित के कार्यकारी अध्यक्ष कुबेर सिंह ने कहा कि गुलाब रब्बानी का मकसद सिर्फ एक ही है कि वह अपने बेटे को झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के पद पर बैठाना चाहते हैं। उन्होंने झारखंड फुटबॉल संघ के चुनाव में फर्जीवाड़ा किया है, वह जल्द ही इसका खुलासा करते हुए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इसकी जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के 7 जिलों में गुलाब रब्बानी ने एडहॉक कमेटी बनाकर विवाद पैदा करवा दिया है। उनका मकसद है कि एडहॉक कमेटी के माध्यम से वह फर्जी बिल की निकासी करेंगे। धनबाद जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष रवि आनंद ने कहा कि जिस सरकार से गुलाब रब्बानी ने धनबाद फुटबॉल संघ को निबंधित करवाया है, वहीं से धनबाद जिला फुटबॉल संघ की हमारी कमेटी भी निबंधित है। अगर हम गलत हैं तो झारखंड फुटबॉल संघ भी गलत है। महासचिव फैयाज अहमद ने कहा कि झारखंड के लीग खस्सी टूर्नामेंट बनकर रह गई है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के CRS सिस्टम से कोई लीग रजिस्टर्ड नहीं है। करीब 20 साल से संघ पर कब्जा करके गुलाब रब्बानी ने झारखंड में फुटबॉल को गर्क में पहुंचा दिया है। हम लोगों ने एडहॉक कमेटी बनाकर उसका बायलॉज बनाया, लेकिन उन्होंने चुनाव तक नहीं कराया। इससे हमारी कमेटी कहां गलती है, वह खुद ही चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बात फुटबॉल का पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं, हम फुटबॉल का राजनीति को नहीं समझते हैं, तो आप लोग से आप लोग को क्वेश्चन करना चाहिए था कि आप जब नहीं समझते तो आपको चेयरमैन पद से आप रिजाइन क्यों नहीं मारते हैं? जब आप 6 साल से आप चेयरमैन पद पे पहले से बैठे हुए हैं, आपको अगर फुटबॉल का राजनीति समझ में नहीं आता तो आपको रिजाइन मार के हट जाना चाहिए था। आप क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं धनबाद फुटबॉल को? आप ऐसे लोग क्यों आगे आ रहे हैं? उसके मृदुल बोस जो है सेक्रेटरी, उसने बोला कि हम लोग प्रोसेस फॉलो नहीं किए इसलिए हमको रेगुलराइज नहीं किया गया। आप बताइए कि इसमें जो था, जितना प्रोसेस था, हम लोग प्रॉपर फॉलो किए हैं। उसको ज्ञान नहीं है फुटबॉल का। हम यहां से आप लोग के माध्यम से चुनौती देते हैं श्याम पांडे, गुलाम रब्बानी दोनों को कि आके डिबेट कर ले हमारे साथ कि क्या हमने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। वो बोलते हैं ये टेम्पोररी बॉडी है। सुन लीजिए, आप लोग सब पढ़ लिए, किसी लॉयर को बुला के पढ़ लीजिए इसको। ये टेम्पोररी बॉडी नहीं है। उसने क्लियर कट लिखा है 1 साल के लिए टेम्पोररी है। उसके बाद आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद चुनाव कराना है। आप बताइए कोई इसमें से भाई एडहॉक कमेटी का कभी आप सुने कि चुनाव होता है? एडहॉक इसमें क्लियर कट लिखा है कि इसको चुनाव कराना है। एडहॉक कमेटी का कोई चुनाव नहीं था। चुनाव हमेशा जो परमानेंट बॉडी होता है उसका चुनाव होता है। हमने सारा इसमें लिखा कि आप डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराया, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराना है। हमने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराया, सारा प्रोसेस को फॉलो किया। पिछले 6 साल से प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनका काम टाल मटोल करके हम लोग बॉडी को कभी रेगुलाइज होने नहीं दिया। उसके बाद जब हम रजिस्ट्रेशन करा लिए तो उनको चिंता सताने लगा कि भाई ये रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब तो खतरा है हमारे से, फिर ये प्रेशर बनाएगा हम पे। और इसलिए जब रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब तो उनके दिमाग में है कि 25 साल तो हम राज कर लिए हैं, दीमक की तरह चाटे झारखंड फुटबॉल को। तो अब उनको बैठा देना अपना बेटा को कि अब इस पे आप जबरदस्ती थोप दीजिए एक नया लीडरशिप। पिछले 25 साल से तो पूरे झारखंड को फुटबॉल बेवकूफ बना के रखे हैं। अब नया, इनको डर था कि अगर फैयाज जैसा मजबूत आदमी, एक अच्छा लीडर सामने आता है तो उनका बेटा के लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने तुरंत एक नया कमेटी गठित करके यहाँ पे एक डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया और कुछ नहीं, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है भैया। आप DDFA का ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन चला हुआ है, गवर्नमेंट उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसके नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड बॉडी है। आप बताइए जिस बॉडी का रजिस्ट्रेशन है, आपका जमीन है, रजिस्ट्री आपके नाम से गवर्नमेंट किया, अब कोई दूसरा आदमी उस पर आके नया घर का नया लिख सकता है, उसका मालिक फलना आदमी हो जाएगा। तो आप बताइए उसका मालिक को जबरदस्ती दूसरा आदमी ने लिख दिया। उसका गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड बॉडी ऑलरेडी हमारे पेपर है, देख लीजिए। देखिए ये रजिस्टर्ड बॉडी है भैया, देखिए गवर्नमेंट किया है झारखंड का। 1 अगस्त को बताया कि 1 अगस्त को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, नया वाला, पुराना जो था वो नया 1 अगस्त हुआ। आप लोग कब हुआ? कौन बोला कि नया हुआ? किसका हो बताइए। देखिए भैया एक बात बताते हैं, आप लोग ना ठीक से लीगली चीज को समझिए। जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे, आप गलत सवाल हमसे करते रहेंगे। वो उसको कोई एफिलिएशन नहीं मिला। वो एफिलिएशन एक एडहॉक कमेटी है जिसको वो एक SGM में पास करके आपको बताएं कि हमको दे दिया गया है। ठीक है, रब्बानी सर
जितने लोग हैं एक डमी टाइप के लोग को रखे अपने पूरे कमेटी में। उस सवाल तक नहीं पूछता उनसे क्यों आप ये करना संभव है, लीगली ठीक है कि नहीं है, सबसे साइन मरवा लिए, लाके गडरू बना दे दिए। अभी इसको आप अपने आंख से खुद भी तो देख कर समझ सकते हैं ना कि आप जिस एक आप एडॉक बनाए हुए हैं उसमें सारा बोले गए हैं कि हम इसको रेगुलाइज कर देंगे, 1 साल के बाद आपको चुनाव कराना है, उसके बाद आप नया कैसे दे सकते हैं? कुछ भी कर दे रहे हैं आप, मतलब बलवान है तो कुछ भी गलत सही करके निकल जाइएगा। बताइए सही है? आप भी तो पढ़ के समझ सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं आप भी न्याय करने की स्थिति में है ना कि ये गलत है कि सही है, कौन बॉडी सही है। लेकिन वो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं, उनको डिस्प्यूट क्रिएट करना है क्योंकि उनको नया लीडर आने नहीं देना है, उनको अपने बेटा को थोपना है झारखंड फुटबॉल पे। यही बात है और कोई बात नहीं है। 2 गुट बट गई है इसमें, तो जनता तो पिस रही है, खिलाड़ी का समय बर्बाद हो रहा है। नहीं सुनिए सर, इसमें कोई 2 गुट नहीं बटा है। आप लोग सुनिए, वो हमारे भाई बंधु हैं। अब अच्छे समझिए, फिर यहाँ पे टेक्निकली चीज मेरी बात सुनिए, बिल्कुल हाँ। जैसे अभी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, हाँ बिल्कुल लोगों के जहन में यह है कि एकदम आएगा। तो विभक्त है, हम आपके लेकिन उस बीच में तो खिलाड़ी पिस रहा है उसका नहीं पिसने देंगे, नहीं पिसने देंगे कभी नहीं। हाँ सुनिए, नहीं पिसने देंगे, आप अच्छे समझ लीजिए। किसी खिलाड़ी को पिछले 10 साल से फुटबॉल बंद था। हाँ सुनिए, उनको नहीं पिसने देंगे इस आधार पे कि जो कमेटी नया उन्होंने फॉर्म किया, हमको पता है डिस्प्यूट करने के लिए किया है और फुटबॉल खिलाड़ी को पिसने के लिए किया। आपका बात वो सही है, उनका काम ही, उनको फुटबॉल खिलाड़ी से कोई मतलब नहीं है, किसी का भविष्य बर्बाद कर दे उनसे कोई मतलब है। उनको सिर्फ अपना जनरल सेक्रेटरी बन के रहना है, इसी उनका एक ही मकसद है। उनको धनबाद कभी भी फुटबॉल को लेकर नहीं चलेंगे। हमारा मकसद है कि फुटबॉल प्रायोरिटी है। हम यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया है, लेकिन हम फुटबॉल को, और वो फुटबॉल होगा डीडीएफए के नाम से, इसीलिए हम कहीं से डिस्टर्ब उसको करने नहीं जा रहे हैं। वो बैनर पे जितना फुटबॉल होते रहे, क्यों कोई खिलाड़ी पीछेगा नहीं। यहाँ फुटबॉल जैसे पहले हो रहा था वैसे ही होगा। हम उसको लीगल टर्म्स में चैलेंज करेंगे। हम गुलाम रवानी जी को वहां जीएफए से हटाएंगे और यहाँ फुटबॉल का भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। क्या कमी देखा उसमें रवानी साहब ने? अरे रब्बानी सर यहाँ पूरा फेक काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, जबरदस्ती थोप रहे हैं, फर्जी तरीके से चुनाव कराना उनका काम है। अभी जितना एजीएम में चुनाव हुआ फर्जी तरीके से चुनाव, उसका सारे डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, उसका सारा सबूत हम जा रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को देने के लिए। वहां पे हमने जो पहले हम उनसे संपर्क में हैं, उन्होंने हम लोग इन्वाइट किया है कि आप आइए दिल्ली और आके मेरा सारा पेपर दीजिए कि इनके चुनाव से संबंधित और ये जितने फर्जीवाड़ा करते हैं, जितने लोग यहाँ पे 5 मीटिंग रखेंगे उसमें से फर्जी बिल निकलवा के 3 मीटिंग करते, 2 बिल का नहीं हुआ, अपना उसका फर्जी बिल किसी से अपने गुड फेथ के लोगों से निकलवा लेते, उसका भी मेरे पास पर्याप्त सबूत है, जो सही फॉरम पे हम उसको जमा कर देंगे जाके। आपकी जुबान से सुनना चाहते कि वो फर्जी है? वो बिल्कुल गलत कमेटी है, बिल्कुल गलत कमेटी है, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। वो बस अपने महत्वाकांक्षा बनाया हुआ डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए। गुलाम रब्बानी का यहाँ सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं, उस पेपर कोई मतलब नहीं है। जब ऑलरेडी कमेटी चल रहा है, रजिस्टर्ड बॉडी है, फिर एक नया आप एडॉक बना ही नहीं सकते हैं। लेकिन वहां पे डिस्प्यूट क्रिएट करना, धनबाद फुटबॉल को बंद करना उनका मकसद है, लेकिन हम लोग बंद करने नहीं होने देंगे किसी हाल में। उनका जो चाल है कभी कामयाब नहीं होने देंगे, एकदम क्लियर बात है। मेरा नाम कुबेर सिंह है, वर्किंग प्रेसिडेंट धनबाद।